हरिश्चंद्र ऐसा राजा हुआ था, कोई दान मांगता था उसको दान देता था, धन मांगता था धन देता था, सहायता मांगता था जिसको सहायता देता था। हरिश्चंद्र की खबर इंद्र की अमरावती तक चली गई थी। ये विश्वामित्र ही कहा था कि हरिश्चंद्र कैसा सत्यवादी है, मैं उसका सत्य को देखना चाहता हूं। तब इंद्र ने बीड़ा डाल दिया, क्योंकि ज्यादा कोई भक्ति करे, ज्यादा यज्ञ करा दे और आगे कदम बढ़ा दे, वह इंद्र को पद छीन सके थे। इंद्र एक देवताओं का राजा होता है। इंद्र ने बीड़ा डाल दिया, विश्वामित्र ऋषि ने बीड़ा उठा लिया, फिर तैयार होकर जाता है एक स्थान पर आकर के काकड़ पर अष्टसिद्धि नो निधि उनको आपके काबू में करने की कोशिश करता है। जब अष्टसिद्धि नो निधि आवाज लगाती है, त्राईमान करती है, चिल्लाती है, दुखित होती है, उस समय राजा स्वयं घोड़े पर सवार होकर के जाता है, पीछा छुटाता है। विश्वामित्र सुअर जैसा रूप बनाता है, राजा के बाग में चला जाता है और बाग में जाकर के सारा बाग का विध्वंस करता है। बाग को माड़ी उजाड़ को देख करके राजा को आकर के खबर सुनाता है। राजा ये चुनौती करता है कि ये सुअर जिसके ऊपर से चला जाएगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। तब विश्वामित्र ने विचार किया कि किसी का मिनख मरवाना अच्छी बात नहीं, राजा का मारो को ही चला जाना तो बढ़िया से मार करके छलांग राजा से ऊपर जाता है। नगर से 500 योजन की दूरी पर चले जाते हैं और वहां पर धूना डाल करके विश्वामित्र बाबा जी जैसा भेष बना करके बैठ जाता है। गैर से राजा जाता है, प्यास सता रही थी, बोले महात्मा तुम पूछो, बोलो मैं भी मेरी भक्ति करूं जो, बोले मुझे प्यास सता रही है, बोले थोड़ी दूर आगे चला है। राजा उस जगह जाता है, मन भर करके पानी पीता है और आपकी तिसाई को बैठ करके फिर उस महात्मा के पास में आता है और फिर राजा आपका मन में कह रही हो तो बोलो कोई आदमी दीक्षिणा मांगे तो मैं दे सकूं, कोई दान मांगे तो मैं दे सकता हूँ। बोलो आप कौन है? बोले मैं हरिश्चंद्र राजा। तब माया से लड़का और लड़की बनाता है और ये कहता है कि लड़की का फेर आकर वो चाहूं मेरे को पैसा टका की बीवी को नहीं। तब राजा हरिश्चंद्र कहता है कि जा मैं धन देने के लिए तैयार हूं, तुझे मांगना चाहिए उतना धन मांग लीजिए, मैं देने के लिए तैयार हूं जिसमें तेरा लड़का लड़की की शादी हो सके। तब विश्वामित्र ऋषि ने बाबा जी के भेष में ये कहा था, बोलो मोनो धन की जरूरत को नहीं, तो खजाना की ताड़ी दे दी, अरे ये तेरा घोड़ा की लगाम दे दे। तब राजा तथास्तु कहता है कि जा कोई बात नहीं, मैं सपना में भी वचन देता हूँ तो झूठ नहीं बोलता हूँ। अब बोलो थोड़ा सा काम और रहेगा, बोलो के बोले ये लड़की का कन्यादान में क्यों पैसा टका मन देना पड़ेगा, कन्यादान अलग से होता है। तो बोले मांग क्या मांगना चाहता है? बोले महाराज 2.5 भाग सोना। ऐसा भी सुना जाता है 2.5 भाग सोना के लिए भी हरिश्चंद्र हाँ करता है। बोलो मेरे पीछे पीछे चाल, मेरे दरबार में चलेगा तो मैं 2.5 भाग सोना देकर के प्रसन्न करूंगा। दरबार में गए ना हरिश्चंद्र को सब पाता नहीं, आपके मंत्री से कहता है कि तुम जाओ और तुम जाकर के 2.5 भाग सोना खजाना से ला करके। जनक विश्वामित्र बाबा जी का भेष, बोलो राजा के तो वचन दे वो मना करे और वचन दे से तो वचना पर रह वो करे क्यों? बोले मैंने तुमसे 2 वरदान मांगे थे, 2 चीज मांगी थी, वरदान नहीं चीज, खजाना की ताड़ी, घोड़ा की लगाम। अब ये घोड़ा जितनी दूरी के अंदर डोल करके आता है वो सारी जमीन मेरी हो चुकी है। खजाना की ताड़ी के अंदर तेरा राजपाट सब धन दौलत सब कुछ मेरा हो चुका है। अब 2.5 भाग सोना दे से ऊपर आ जाती। जब राजा को इस बात का ज्ञान होता है कि मैंने वचन दे दिया और जब मैं सपना में भी वचन देती तो मिथ्या नहीं हो सकता, तब काशी के चौक में जाकर के बिकते हैं। एक भार में राजा बिकता है, एक भार में रानी बिकती है, आधा भार में रोहतास कंवर बिकता है। और ये देवी भागवत में ऐसा भी प्रमाण आता है कि
जो कलवा नाम का भंगी जिसे कहा जाता था, वो इस प्रकार से कहता है कि राजा का बदला में 10 योजन जमीन, 1 योजन में 4 कोस है, 10 योजन जमीन सोना चांदी से जड़ा करके इस राजा का बदला में दे दूंगा। उसका तो बहुत ज्यादा धन हो गया, लेकिन अलग अलग प्रमाण मिलते हैं। बंगी के घर जाकर के नौकरी करता है, गंगा से जल लेकर के आता है, सूर्य को पानी पिलाता है। जब गंगा हरिश्चंद्र का टाइम में से 21 पीढ़ी पहले और गंगा से पानी यार सुरान प्यारों से, फिर बीच में गंगा पीढ़ी चली गई थी शीशराम जी। ये सुनकर के प्रसन्न होकर के इस प्रकार से कहता है, नहीं बनवारी बाबा ने बोला बहुत सा गाबाड़ा ये ला दे बाड़ा मुझे, ये लाठी से की मारेगा सूदी जाए तो हमको छेड़ी डूंगर में चटनी हुई। उन कलाकारों से पूछना कि पहले हरिश्चंद्र 21 पीढ़ी पहले हुआ और उसकी टाइम में गंगा थी, फिर भागीरथन की जरूरत पड़ेगी गंगा ले आने की, लेकिन वो पढ़ते नहीं है, सुनते हैं, 4 बात सुनते हैं, वो आपके बीच में सुना करके पागल बना करके चले जाते हैं। कोई बात की सच्चाई नहीं होती है, सच्चाई की तो आज का जमाना में पकड़ नहीं है। सच्चाई जब तक घर से बाहर निकलती है, इतनी देर में झूठ पूरी दुनिया में डोल करके वापस आ जाती है। सच्चाई सच्चाई होती है, सत्यता की पकड़ होती है। प्रसन्न होकर के सगर नाम के राजा की कथा सुनाता है कि सगर नाम का एक राजा होता है जिसके 2 रानी होती है। रामायण पढ़ते केसरी और सुमेधी, सुखसागर पढ़ते तो विद्रुपी और संध्या, दोनों के दरबार में संतान जन्म नहीं लेती है। व्याकुल होकर के मार्ग पकड़ करके रास्ता से जा रही थी, नगर की लुगाई चढ़ाती है कि बांस लुगाई का मुंह देखने का धर्म नहीं है। तब वो रानी रोना शुरू करती है, रोती रोती आपके पति के पास में आकर के और जवाब देती है खड़ा खड़ा। सगर नाम का राजा रानी की बात को सुनता है तो क्या बता रही थी। अरे बांध लुगाई को राजा सबकी मालिक राखे और बनवारी जी रावत चढ़ाया से रुपया दीना 200 और सुगम चंद तारो बालक गावे बड़े भजन की और आदर करनो चाहिए तिरिया घर पर आई को छोड़ा में और मन बात बताई तिरिया धर्म 5 पावना सुनो उलटी और अब के लेना देना या मेरी आत्मा सुन छोड़ा में और गलो कर दे मेरा साजन तिरिया बोली लागो दिन करोड़ा
डूबेगी और मन बांध बताना से बालमा मेरा पति देव जी मैया डूबेगी मजे और खड़ी खड़ी तिरिया रोवे मेरे हाथ में गो देख समाई जी कसाणू नरवाई जोड़ली की डानी से चाल कराने आयो पर 251 रुपया हरी की रतन में परसन वह जायो आटे मयामणी जानी कुण करने विश्वास जगत में छाड़ा बादलुआ रानी बोली कदे मेरी दशा भाग जाई खोटी और मगरी मई अपमान वे छे दबवे जाई छे बात पाड़ से मोटी पर अब के लेना देना या मुखड़ो कर्म कसा छावड़ी बैठो धरी देख पुजोड़ी मयावनी जानी प्यारा अब भक्ति सत्संग को आनंद ले मन में मीठा पर ऐना को तो छावड़ा को मन मालूम को ना पण पे सरड़ा में गुजारो करे था मुंडो देखे बुआजी सुनवे छिमली माई कथा प्रसंग चल रहा था।